अगस्त के महीने में अगर आप अमीर नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगस्त के महीने में पैसा आपके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों की चेहरे पर हँसी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगस्त के महीने में आप उछलने-कूदने ना लगे खुशी के मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगस्त में आप खुशियों को गले लगा लेंगे, खुशियाँ आपके करीब आ जाएँगी और आप कहेंगे क्या शानदार ज़िंदगी हो गई है मेरी। जी हाँ, अगस्त का महीना आपके लिए लकी महीना साबित होने वाला है। अगस्त के महीने में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आपके पास नहीं था और जिसकी रिक्वायरमेंट थी। अब वो चाहे पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे गाड़ी हो या घर हो, सब कुछ। ये कुंडली को आप देखिए, इस कुंडली में गुरु और शुक्र देखना ना एक साथ बैठे हुए हैं। गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना धमाल मचाने वाला होता है, कमाल मचाने वाला होता है और देवगुरु बृहस्पति तो सबका भला करते ही करते हैं और बुध के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। तो गुरु और शुक्र की जो युति हो रही है, ये कमाल करने वाली है और अकेले देवगुरु बृहस्पति भी लग्न में बैठकर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप देखें कि आपका जैकपॉट लगने वाला है, तो देखिए मत, लगने वाला है। अब आपको देखना नहीं पड़ेगा, जैकपॉट लग जाएगा, अब लॉटरी निकल जाएगी, अब नौकरी में प्रमोशन हो जाएगी, अब ट्रांसफ़र मनचाहा हो जाएगा, अब भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी पढ़ाई-लिखाई, आपकी एजुकेशन सब कुछ अगस्त में काम आने वाली है, आपका एक्सपीरियंस काम आने वाला है, आप रिलैक्स्ड होने वाले हैं। अब आप कहेंगे मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास माँ भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर आपकी किस्मत को पॉलिश करने वाले हैं। ऐसे चमकाएँगे आपको जैसे आप कपड़ा धोते हैं ना तो ऐसे-ऐसे करते के धोते हैं तो कपड़ा एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी का जो मैल है, आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं, वो बिल्कुल साफ होने वाली हैं। अब तरक्की पूरे महीने होगी देवगुरु बृहस्पति करियर से लेकर आपकी फैमिली लाइफ़, आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़ हर जगह पर कमाल करने वाले हैं। आपके बच्चे जो बिगड़े हुए थे जो आपकी बात नहीं सुनते थे, अब वो भी कहेंगे मम्मी पापा गलती हो गई, अब जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया था, कोई नाराज़गी थी, आपसे दूर चले गए थे, तो बच्चे वापस आएँगे, आपको गले लगाएँगे। पैसा आपसे दूर भाग रहा था, अब पैसा आपके करीब आएगा। आपको जो नहीं मिला था वो मिल जाएगा। आप कहते थे इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, मेरी पढ़ाई-लिखाई की मुझे कोई वो नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मेरी पढ़ाई-लिखाई बेकार हो रही है। अब आपकी पढ़ाई-लिखाई बेकार नहीं होगी, उसी पढ़ाई-लिखाई का आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो, तरक्की होते हुए देखेंगे। गुरु आपके ऊपर गुरु कृपा बरसा रहे हैं, आपके पिता का भाग्य चमकेगा। पिता से आप एक कदम आगे जाने वाले हैं और हर पिता की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उससे ज़्यादा तरक्की करे, तो आप अब पिता का सीना चौड़ा कर देंगे खुशियों से। एक अच्छा समय है, गोल्डन समय है आपके लिए। साथ ही साथ थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं तो शुक्र भी बैठे हुए हैं, शुक्र का काम है लग्ज़री देना। तो अब गुरु का ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हैं तो टीचर ज्ञान देते हैं, करेक्ट? वहाँ से ज्ञान लेकर आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फिर एमबीए करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हर जगह पर क्या ज्ञान मिल रहा है? ज्ञान ही मिल रहा है। स्कूल में स्कूल का ज्ञान, कोई कोर्स करते हैं, कोर्स का ज्ञान, एमबीए करते हैं, एमबीए का ज्ञान, जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं, वहाँ से ज्ञान ही एकत्रित करते हैं। उस ज्ञान को जब आप मार्केट में लेकर जाते हैं या बिज़नेस में लेके जाते हैं, तो क्या कमाते हैं? पैसा। तो उसी पैसे से आपको सारा सुख मिलता है। तो गुरु का ज्ञान और शुक्र जो है वो पैसा देते हैं, वैभव देते हैं यानी लग्ज़री लाइफ़ देते हैं। तो गुरु का ज्ञान इतना अच्छा होगा कि आपको झटपट अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जहाँ झटपट नौकरी अच्छी मिलेगी तो पैसा अच्छा आएगा, बिज़नेस अच्छा होगा तो पैसा अच्छा आएगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा तो जब जीवन साथी अच्छा होगा तो उसके साथ हाथ में हाथ पकड़ के घूमेंगे तो एक अजब-सी, गज़ब-सी फ़ीलिंग आएगी आपके अंदर कि मेरा पैसा भी जेब में, अच्छा पार्टनर भी साथ में। लोग देखेंगे कि भैया महँगी गाड़ी से उतर रहा है ये बंदा और देखेंगे साथ में इसके हैंडसम पति है या खूबसूरत पत्नी है या अच्छी गर्लफ्रेंड है, तो लोग देखकर तो जलेंगे। यानी आप कह सकते हैं लोग आपसे आपकी खुशियों से जलने वाले हैं। तो काला टीका एक ज़रूर लगा लीजिएगा। तो शुक्र आपके जीवन में रस भर देंगे, रस, मिठास। आपने कभी बर्फ का गोला खाया है? खाया ज़रूर होगा। बर्फ का गोला कैसे होता है? बर्फ के गोले में पहले बर्फ होती है, करेक्ट?
बर्फ़ का कोई स्वाद नहीं होता, पानी जैसा स्वाद होता है। लेकिन उसमें लाल, पीला, हरे रंग का वो चुस्की में वो डालते हैं ना बर्फ़ के गोले में शरबत या सिरप, उसके बाद उसका स्वाद आता है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जो स्वाद ख़त्म हो गया था, अब उसमें शुक्र लाल, पीले, हरे, नीले रंग भर देंगे और आप चुस्कियों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। खुशबू आपके जीवन में महकने वाली है, खुशियों की, पैसों की, हर एक चीज़ के मामले में। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक शुक्र और बुध एक साथ होंगे, तो अमृत वर्षा का ये समय होगा। आसमान से हर जगह से अमृत टपकेगा, आपके जीवन में मिठास टपकेगी, आप फ़ेमस हो जाएँगे, आप सभी लोगों के चहेते हो जाएँगे, प्यार और पैसा दबाकर आपको मिलने वाला है। आप उन सभी जगहों पर जाएँगे, जहाँ पर आपको जाना चाहिए, वो सभी लोग आपसे मिलेंगे जिनसे आपको मिलना चाहिए, यानी एक खूबसूरत लाइफ़स्टाइल आपकी होने वाली है। आपकी हँसी-खुशी के वक़्त वापस आने वाला है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ने वाली है। ये वक़्त ऐसा होगा जब आप इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, ये वक़्त ऐसा होगा जब आप किसी का दिल ले सकते हैं, किसी को दिल दे सकते हैं। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, मॉडलिंग की दुनिया में आप छा सकते हैं, आप लोगों के नेता बन सकते हैं, सेहत बढ़िया होगी। ये वक़्त ऐसा होगा कि वक़्त भी कहेगा कि मुझे मिथुन राशि वालों के साथ रहना है। ये वक़्त ऐसा होगा तो भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी और सावन का महीना तो चल ही रहा है। अगस्त के महीने में भी सावन की वर्षा यानी कहते हैं ना खुशियों की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। अगर शनि की भी बात करें तो शनि भी बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। शनि भी 10वें घर में प्लेस्ड है, वक्री होकर आपके 9वें भाव का भी फल देंगे। तो यहाँ पे शनिदेव भी कह रहे हैं करियर-वरियर मैं सेट कर दूँगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राहु भी गुरु के घर में बैठे हैं। तो राहु का गुरु के घर में बैठना क्या कहता है? राहु का गुरु के घर में बैठना सिर्फ एक ही संदेश देता है कि भाई तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा झटपट। क्योंकि राहु तो देर नहीं लगाते, राहु तो फटाफट दे देते हैं और राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है भाई साहब। मैं ऐसा कह सकता हूँ या कह नहीं सकता हूँ, ये यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जैसे जलेबी होती है, जलेबी के ऊपर रबड़ी डाल दी जाए, फिर खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही राहु की जो कुरीतियाँ हैं, राहु की जो गंदगी है, उसको गुरुदेव हटा देंगे और राहु पवित्र हो जाएगा, तीर्थ यात्रा भी कराएगा, पैसा भी दिलाएगा, तरक्की भी दिलाएगा और जो कुछ आपको मिलना है ना, वो देर से जो मिलना है उसको वक़्त से ही आपके पास लाकर खड़ा कर देगा। तो बहुत अच्छा समय, बहुत शानदार समय आपके जीवन का अगस्त के महीने में रहने वाला। झंडा भी फहराया जाएगा, रक्षाबंधन भी आएगा, सब कुछ आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा ये अगस्त का महीना। एक जैकपॉट लगने वाला है, मज़ेदार समय रहने वाला है, एक आनंद का समय रहने वाला है, टेंशन-वेंशन खत्म होने वाली है। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मज़ा आने वाला है। मैं तो आपको यही कहूँगा, आप कहीं न कहीं खुश होने वाले हैं और ये सारी जानकारी चंद्र राशि पर आधारित थी। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत लंबे समय से मैं आपके साथ हूँ और आपका प्यार मुझे मिल रहा है और ऐसे ही देते रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अ, एक बात मैं आपको बता दूँ, गुरु को, शुक्र को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, मंदिर चले जाइए, अपने आप गुरु अच्छे हो जाएँगे। अपनी पत्नी की बात मानिए, शादी हो गई है, अपनी गर्लफ्रेंड का दिल मत तोड़िए, नेचर से प्यार करिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, शाम को थोड़ा डिस्को और पार्टी में भी चले जाइए, मज़ा आ जाएगा। यानी मज़े लेने हैं ज़िंदगी के। भगवान ने मंदिर भी बनाया, भगवान ने डिस्को नाइट भी बनाई, तो सुबह भगवान को नमस्कार करिए, शाम को भी नमस्कार करिए और 8 बजे के बाद मौका मिले तो थोड़ा-सा नाच-गाना भी कर लीजिए। तो शुक्र आपको यही लग्ज़री दे रहे हैं, अपने साथी के साथ एन्जॉय करिए, ज़िंदगी मज़े लेने के लिए बनी है, मज़े लीजिए और आगे बढ़िए। अब फर्स्ट हाउस में दोनों ग्रह हैं तो कई बार ये थोड़ी तकलीफ भी देते हैं। अब देखिए, अगर आप उल्टा-सीधा खाएँगे, मज़े-मज़े में ठूसते चले जाएँगे, देखेंगे नहीं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अनहाइजीनिक खाएँगे तो पेट दर्द हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब प्यार में वासना आ गई। अब देखिए, एक जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बलात्कार करते हैं, प्यार का बलात्कार, रेप, है ना? देखिए, तो ऐसे विचार आपके मन में आएँगे कि हम अपने साथी की उसका मिसयूज़ कर लें, उसके प्यार को यूज़ कर लें या उसको चीट कर लें या अपनी पत्नी को या पति को धोखा दे दें, तो फिर भई गड़बड़ आपके साथ होगी। फिर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, फिर तो आप बुरे फँसेंगे। तो ईमानदार रहिए रिश्तों में, ईमानदार रहिए
सामने अपोजिट सेक्स के प्रति, महिला है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो महिला के प्रति धोखाधड़ी नहीं चलने वाली। यहाँ पर ग्रह कहते हैं बेटा तुम, तुम्हारे बाप हैं हम, तुम गलती करोगे तुम्हारे सर पे बैठे हैं, अब तुमको आज नहीं तो कल तुम्हारी गलतियों की सजा देंगे। तो ग्रहों को अपना बाप समझिए। बाप जो बाप होता है वो जानता है कि उसके बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, तो चीटिंग नहीं चलेगी। चीटिंग खाने में भी नहीं चलेगी और चीटिंग रिश्तों में भी नहीं चलेगी। इस बात का अगर आपने ध्यान रख लिया, फिर तो लबालब आप भरे रहेंगे खुशियों से। लबालब हमारे यूपी की भाषा में बोला जाता है लबालब, यानी ऊपर तक बिल्कुल टिंच रहने वाले हैं, फटाफट सब कुछ आने वाला है। तो अब एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपने इतना अच्छा-अच्छा बोला कि लबालब भरे रहोगे, फिर भी अगर हमें नहीं मिला तो? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर होंगे, तो भैया नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिल जाएगा, है ना? मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो भाई देखो, जन्म कुंडली मजबूत बनाने का काम आपका है, क्योंकि कुंडली आपकी है, मेरी तो है नहीं। अगर जन्म कुंडली के सितारे कमज़ोर होंगे, तो भई उसको मजबूत कौन करेगा? अब आप बताओ, आपके घर की छत टपक रही हो, तो उसको सही कौन करेगा? पड़ोसी करेगा या प्रधानमंत्री आएँगे देश के सही करने? अरे खुद ही करोगे ना, या मिस्त्री को बुलाओगे। ऐसे ही जो तुम्हारी किस्मत में जो ग्रह हैं ना वो टपक रहे हैं, कमज़ोर हैं, टप, 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 टप करके टपक रहे हैं, तो उनको सही करने के लिए अपनी कुंडली दिखाने कौन आएगा? आप ही आओगे ना। तो अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं आपके जो सितारे खराब हैं उन्हें सही कर दूँगा, सही उपाय बताकर। आप किसी और के पास जाना चाहें, उसके पास जा सकते हैं। तो भई छत गिरे उससे पहले अपने ग्रहों को सही कर लो, यानी बड़ी मुसीबत आए उससे पहले अपने सितारे सही कर लो। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, दोबारा बता रहा हूँ, तिबारा बता रहा हूँ। आप अपनी अपॉइंटमेंट इन नंबरों पे फ़ोन करके मेरे साथ बुक करा सकते हैं और मौज मार सकते हैं। देखो, मैं फिर 1 मिनट आपका और लूँगा, जब तक कुंडली सही नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको मज़ा नहीं आएगा। जब तक छत टपकती रहेगी, तब तक नींद नहीं आएगी, और जिस दिन छत गिर जाएगी, उस दिन पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तो छत गिरने से पहले छत सही करा लो, यानी कि सितारों को मजबूत बना लो। नंबर फिर से एक बार आपके सामने है, मर्ज़ी आपकी है कि छत गिरने के बाद आओगे या रिपेयर कराओगे। राधे-राधे।